मैंने अपनी एक वीडियो में आपके साथ वो सारी 3 साल की मेहनत शेयर कर दी है। आजमा के देखिएगा, इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। दाने की वजह से आपके बर्ड में कौन कौन सी बीमारी आती है, आपका बर्ड दाने की वजह से बीमार कैसे होता है, कैंकर में कैसे जाता है, एब्डोमिनल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन उसको दाने की वजह से कैसे आते हैं, ये सारी आपका प्रोटीन का बेहतरीन वे है दाने की शक्ल में। आप गूगल करें कि स्वांग में आपको कितनी प्रोटीन आपके बर्ड को मिलती है। जो बंदा आपको कहेगा ना जी ये दाना डाल दें, जिस सर्दी में मर्जी आप अपने बर्ड को बचा लें तो बर्ड बच जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं हो। माजरत के साथ मेरा भी एक्सपीरियंस है, माजरत के साथ मैंने लिखा नहीं होता, जो मैं कर रहा होता हूँ वो मैं आपको बता रहा होता हूँ कि मैं किसी से देख के लिख के आपको नहीं बता रहा कि ऐसे कर लें। मैं हमेशा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ। ले जी, अब वो सारे दाने में हम लोगों ने क्या चीज़ें मिक्स की। अब सारा दाना 3 किस्म का सीड मिक्स बताऊँगा कि किस मौसम में, ब्रीडिंग के दौरान, सर्दी के दौरान और एक आम रूटीन में जब आपने ब्रीडिंग सेशन ऑफ किया होता है। तो अब इसमें मुश्किल क्या है, आप बर्ड ख़रीद के लेके आते हैं, कुछ देर के बाद वो बीमार होता है, आप उसके ट्रीटमेंट के पीछे भागने लग जाते हैं नए पैसे। आप एंटीबायोटिक डालेंगे, किसी को पूछेंगे, किसी को बुलाएंगे, उसकी खिदमत करेंगे, नए पैसे इसके लिए। अगर तो ऐसा है तो 70 to 80% चांस है कि आपके शेड में वायरस आ सकता है। जो पीक सर्दी की बात नहीं कर रहा, पीक सर्दी में जाके मैं भी सीड मिक्स में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन अपने बर्ड पे आप तरस नहीं खाते। आपने दाना लाया, उठाया, कोली में डाल दिया, उसमें चीना आप गोल्डन में बहुत कम लोग ऐड करते हैं। चले, एक और बड़ी मज़े की बात बताता हूँ आपको। जो आप अपनी बेंगलाइज को जो सीड मिक्स यूज़ करते हैं ना, इसका सिनेरियो टोटल डिफरेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं अरसलान अजमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्यूचर बर्ड एक्सप्लोरर। सबसे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने आज दुरूशीफ नहीं पढ़ा वो लाजमी पढ़ लें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का टॉपिक। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक होगा गोल्डन फिंच, एक्जोटिक फिंच का सीड मिक्स। काफ़ी दोस्तों की कॉल वगैरह आ रही थी कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, सीड मिक्स में क्या चेंजिंग करनी चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी दोस्तों को कॉल पे समझा चुका हूँ। लेकिन मैंने कहा चलो इस टॉपिक पे एक वीडियो बना लेते हैं। सबसे पहले जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है ना जी, तो 80% सॉफ्ट फूड को जो है वो ब्रीड के साथ रिलेट कर दिया जाता है कि जी जो ब्रीड आने में किरदार है, जो आपने जो भी कुछ बर्ड को प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉफ्ट फूड में आप ऐड कर दें जी। सॉफ्ट फूड को रिलेट कर दिया जाता है ब्रीड से। हालांकि 80% बर्ड का ब्रीड से जो ताल्लुक़ है, जो अपने न्यूट्रिशन वगैरह चीज़ें पूरी करता है, वो दाना है। क्योंकि दाना वो 24 घंटे खाता रहता है और दाने की वजह से आपके बर्ड में कौन कौन सी बीमारी आती है, आपका बर्ड दाने की वजह से बीमार कैसे होता है, कैंकर में कैसे जाता है, एब्डोमिनल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन उसको दाने की वजह से कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको 3 किस्म का सीड मिक्स बताऊंगा कि किस मौसम में, ब्रीडिंग के दौरान, सर्दी के दौरान और एक आम रूटीन में जब आपने ब्रीडिंग सेशन ऑफ किया होता है, तो इन दिनों में आप अपने बर्ड को दाना या सीड मिक्स कौन सा यूज़ करवा रहे हैं या करवाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका अपना चैनल है, दिल करता है तो यार कर दें, नहीं करता तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड, हमारा टॉपिक था सीड मिक्स। हर शेड में एक अपना सीड मिक्स होता है। हर बंदे ने अपनी एक वैल्यू डिफ़ाइन की होती है जिसके साथ वो अपने बर्ड्स को चला रहा होता है। मैं जो आपसे डिस्कस करूँगा वो अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करूँगा और ये भी बताऊँगा कि लोग क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, क्योंकि मैंने किसी उस्ताद वगैरह से ये चीज़ें नहीं सीखी। 3 साल के कैरियर में मैंने अपने
ये खुद एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें ऐड करके निकाल के ये सारी चीज़ें देखी हैं कि क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। जो रिज़ल्ट्स आते हैं फिर उसके मुताबिक मैं अपने बर्ड को लेके चलता हूँ। होना भी ऐसे ही चाहिए कि आप अपने बर्ड को, हर बर्ड आप देखें, हर बर्ड आपका देसी कंगनी लाइक नहीं करेगा, हर बर्ड आपका कनेरी लाइक नहीं करेगा। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कनेरी खाते ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ देते हैं और देसी कंगनी निकाल के खा जाते हैं। कुछ बर्ड आपके ऐसे होते हैं जो कनेरी बड़े, इसी तरह ना हर बर्ड की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। उसको हम लोग ना डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि दाने की वजह से, सीड मिक्स की वजह से आपका बर्ड ख़राब या बीमार कैसे होता है। इसमें देखने वाली सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब सीड परचेज़ करने के लिए जाते हैं, दाना ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो पहली बात तो ये आप गौर करें कि आप किसी ऐसी शॉप से दाना तो नहीं ख़रीद रहे जिस शॉपकीपर का काम बर्ड की सेल परचेज भी है और उसने वो एक ही रूम में या एक ही शॉप में सीड भी रखा हुआ है और बर्ड्स भी रखे हुए हैं सेल परचेज के लिए। अगर तो ऐसा है तो 70 to 80% चांस है कि आपके शेड में वायरस आ सकता है, क्योंकि उसका काम है, वो बर्ड डेली बेसिस पे ख़रीदता है, सेल करता है, मुख्तलिफ बर्ड्स आते रहते हैं उसकी शॉप पे। तो वो सारी चीज़ें जो है, जब वायरस उसके इन्फेक्शन शेड में शॉप में आता है तो वो हवा के साथ मूव करता है दाने पे, और वही दाना जब आप ख़रीद के लेके आते हैं तो वायरस उसके साथ मूव करता है। दूसरी चीज़, जब आप अक्सर शॉपकीपर का, मैंने भी यही देखा है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर शॉपकीपर या कोई शॉपकीपर आपके लिए नई बोरियां ओपन करे, नए दाने के जो थैले हैं वो ओपन करें। दाना उन्होंने ओपन रखा होता है। ये मौसम, जिस मौसम की हम लोग बात कर रहे हैं, नमी वाले मौसम की, इस मौसम में दाने को फंगस बहुत ज़्यादा लगती है। आप अक्सर देखेंगे वो जाला जाला सा दाने में आया होता है और आप लाते हैं अपने बर्ड को ऐसे सर्व करते हैं, वो भी बीमारी की बहुत बड़ी वजह है। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे जो मेजर चीज़ है, ये जो बाकी चीज़ें ये सारी एक्सेप्टेबल है। चले आप मान लिया कि आपकी मजबूरी है, आपने किसी ऐसे शॉपकीपर से सीड मिक्स परचेज़ किया जिसका बर्ड्स का सेल परचेज़ का काम है, आपने किसी ऐसे शॉप से सीड परचेज़ किया जिसने थैले ओपन रखे हुए हैं, मान लिया मजबूरी बन गई। लेकिन अब जो आप दाना लेके आते हैं अपने बर्ड को सर्व कर देते हैं, ये मजबूरी नहीं है। पहले मेरे भाई लाजमी घर ला के ना दाने को वॉश किया गया। मैं भी शुरू में दाना ऐसे ही गंदा ही ला के डाल दिया करता था। आप एक काम करें, जब आप दाना लेके आए तो उसमें ना ऐसे करके हाथ डाल के देखें, तो आप जब हाथ निकालेंगे ना तो आपको खुद उलझन होगी कि इतना गंद उस दाने को लगा होता है। आप सबसे पहले अपने हाथ को धोएंगे, उसके बाद आप कोई और काम करेंगे। लेकिन अपने बर्ड पे आप तरस नहीं खाते। आपने दाना लाया, उठाया, कोली में डाल दिया, उसने खाना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी वजह है कैंकर की, एब्डोमिनल इन्फेक्शन की, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की। क्योंकि आपको पता है गोल्डन और फिंच में जो फिंचेस है, एक्जॉटिक फिंचेस है, इनमें कैंकर बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, एवं ही हो जाता है, डायग्नोज भी नहीं होता। कहीं तो नहीं, न्यू फैंसियर ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ पुराने फैंसियर भी, जिनसे ये डायग्नोज ही नहीं होता कैंकर है, वो इन्फेक्शन बीमारी है, वो इसको समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो होता कैंकर है। तो सबसे पहले बात ये है कि आप जब भी दाना अपने घर लेके आए उसको वॉश करें। वॉश करने का तरीक़ेकार ये है कि आप एक टब लें, टब में आप सिरका डालें, सेब का सिरका, उस सिरके में उस दाने को रखें को 10-15 मिनट के लिए, फिर उसको अच्छी तरह मल के धो के नितारें 3-4 दफ़ा उसको, फिर आप सादे पानी में से नितारें। जब वो बिल्कुल आपको लगे ना आप पानी डाल रहे हैं टब में तो पानी बिल्कुल साफ़ आ रहा है, अब गंद नहीं आ रहा, तो आप फिर उस दाने को सुखाएं। अगर आपका दाना ज़्यादा मिकदार में यूज़ होता है तो एक छुट्टी का दिन रख लें, जिस दिन आपने वो दाना साफ़ करना है, 1 महीने का या 15 दिन का, फिर आप आज़ाद हैं। ये आपका बर्ड, आप एक काम कीजिएगा, 1 किलो या 2 किलो दाना आज लेके उसको वॉश करें, वॉश करके
एक दो पेड़ ऐसे रख लें जिनको आपने वो वॉश वाला दाना यूज़ करवाया, और दो पेड़ आप ऐसे रख लें जिनको आप वो पहले वाला गंदे वाला दाना यूज़ करवा रहे हैं। क्लियर रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ये कोई बंदा नहीं बताता कि दाने को वॉश करने से आपकी शेड की 60 to 70% बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। ये मेरा भाई इस चीज़ को याद रखिएगा। अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, अपनी लाइफ को आसान करें, ना कि मुश्किल। अब इसमें मुश्किल क्या है? आप बर्ड ख़रीद के लेके आते हैं, कुछ देर के बाद वो बीमार होता है, आप उसके ट्रीटमेंट के पीछे भागने लग जाते हैं नए पैसे। आप एंटीबायोटिक डालेंगे, किसी को पूछेंगे, किसी को बुलाएंगे, उसकी खिदमत करेंगे, नए पैसे, टाइम वेस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। अपने दाने को आपने जब किसी को बुला के उसकी खिदमत करके उससे पूछ के जो आपने अपने बर्ड का ट्रीटमेंट शुरू करना है, तो बेहतर यही है कि वो जितना टाइम आपने वेस्ट किया है या किसी के तरले किए हैं पूछने के लिए, वो सारी चीज़ आप दाना वॉश कर लें, वॉश करें, टाइम वहाँ पे सर्व करें और फिर अपने बर्ड का मज़ा लें। पहली बात तो ये होगी मेरा भाई। अब मैं आपसे सीड मिक्स के हवाले से बात करूँगा। वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। सीड मिक्स 3 किस्म के मैं आपको बताऊंगा कि 3 किस्म के जो सीड मिक्स हैं वो क्या है, किस टाइम पे यूज़ करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा गोल्डन का क्लब है जिसमें जिसका मैं भी मेंबर हूँ। जब उस क्लब में हम लोग बैठे, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, पाक गोल्डन क्लब। मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जो हम लोग सीखते हैं, जो चीज़ें वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ मैं, आपको पता है। पाक गोल्डन क्लब की हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया गया कि गोल्डन में जो सीड मिक्स यूज़ करना चाहिए वो सिर्फ 2 चीज़ें, सिर्फ 2 चीज़ें, देसी कंगनी और कनेरी सीड। इनकी रेशो उन्होंने रखी 70-30, 80-20, जो आपको सूट करती है। सिर्फ 2 चीज़ें, देसी कंगनी और कनेरी सीड। मैंने कुछ देर अपने शेड में अपने गोल्डन को ये सीड मिक्स यूज़ भी किया, लेकिन मज़ा भी आया, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्योंकि सीड मिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपका बर्ड 24 घंटे खाता रहता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये हो गया एक किस्म का दाना। मैंने कई दोस्तों के शेड देखे भी हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा अच्छा गोल्डन का शॉप लगाया हुआ है, और वो गोल्डन को सिर्फ ये 2 ही चीज़ें सीड मिक्स में, देसी कंगनी और कनेरी सीड, ये 2 ही चीज़ें यूज़ करवा रहे हैं। इसके अलावा वो गोल्डन को तीसरी चीज़ नहीं यूज़ करवा रहे, और उनका बर्ड भी हेल्दी है, एक्टिव है, अच्छा है, ब्रीड कर रहा है। ये एक शेड की कहानी होगी। अब मैं आपके साथ अपने शेड की बात करता हूँ। मैं अपने शेड में जो सीड मिक्स यूज़ करता हूँ आम रूटीन में, पीक सर्दी की बात नहीं करता, पीक सर्दी में जाके मैं भी सीड मिक्स में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ। पीक सर्दी से पहले और बाकी सारा साल जो सीड मिक्स मैं यूज़ करता हूँ उसमें आगे रेशो भी आपको साथ बताऊंगा कि रेशो क्या होगी। देसी कंगनी, गोल कंगनी, लाल कंगनी, कनेरी सीड, चीना आप गोल्डन में बहुत कम लोग ऐड करते हैं। चले, देसी कंगनी जो मैं डालता हूँ वो डालता हूँ 60 to 65%। गोल कंगनी जो मैं यूज़ करता हूँ वो करता हूँ 10%। लाल कंगनी जो मैं यूज़ करता हूँ 15 to 20%। कनेरी सीड जो है वो 10 किलो दाने में मैं तकरीबन आधा किलो ऐड करवाता हूँ। और चीना 1 पाव, इसमें सीड मिक्स में जो ये 10 किलो का सीड मिक्स है, इसमें चीना 1 पाव, आधा किलो, इस रेशो से। इसके चीने के साथ चीने की फैट को कंट्रोल करने के लिए साथ में आधा पाव, 100 ग्राम, इस तरह करके थोड़ी सी मैं भांग सीड भी ऐड कर लेता हूँ, लेकिन बर्ड उसको खाता कम है। अब कनेरी सीड के हवाले से कुछ हमारे दोस्त, कुछ फैंसियर ये बात बताते हैं कि कनेरी सीड चूँकि बहुत ज़्यादा फैटी होता है, आप जब अपनी गोल्डन को देते हैं तो ये आपकी फैट में चली जाती है, अंडे देना बंद कर देती है। मेरा भाई, मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ कनेरी सीड,
महंगी है, सस्ती है, मैंने कभी बंद नहीं की। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कनेरी सीड की वजह से कभी फैट नहीं आया फीमेल को, कभी फीमेल एग बाउंड नहीं हुई कनेरी सीड की वजह से, या अंडे देने उसने बंद नहीं कर दिए। तो मैं यूज़ करता हूँ। अगर किसी का दिल करता है तो वो यूज़ करे, लेकिन ये भूल जाए कि इससे फ़ैट होगा, क्योंकि मैं तो अपने दाने में कनेरी सीड के साथ साथ चीना भी ऐड करता हूँ। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात बताता हूँ आपको। जो आप अपनी बेंगलाइज को जो सीड मिक्स यूज़ करते हैं ना, इसका स्नैरियो टोटल डिफरेंट है। आपको चूँकि बेंगलाइज से आपने फोस्टिंग करवानी होती है, बच्चे पलवाने होते हैं, 5, 6, 4 जितने भी आप बच्चे पलवाते हैं। अमूमन गोल्डियन से तो बच्चे नहीं पलवाए जाते, पोस्टिंग ही की जाती है। लेकिन जब बेंगलाइज का आप जोर लगवाते हैं ना, तो उसके लिए एनर्जी और फैट का उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो एनर्जी और फैट उसको चीना ही दे सकता है। आप अपनी बेंगलाइज के सीड मिक्स में चीने की मिकदार को ज़्यादा करें। आप देखें, आपकी बेंगलाइज वीक भी नहीं होगी, एक रहेगी भी हेल्दी, और बच्चे भी अच्छे पालेगी। और छोटे बच्चे को जब फैट मिलेगा तो फिर आपके सामने उसकी हेल्थ तो बेहतर होगी। 2 किस्म के दाने हैं। तीसरी किस्म का दाना सर्दियों में, पीक सर्दी के मौसम में, यही आपने अपना दाना लेना है जो मैंने पहले बताया आपको। देसी कंगनी, गोल कंगनी, लाल कंगनी, कनेरी सीड, चीना, स्वांग मिस हो गई, सॉरी, स्वांग अपने दाने में लाजमी ऐड करें। स्वांग जो है ना, वो आपका प्रोटीन का बेहतरीन वे है दाने की शक्ल में। आप गूगल करें कि स्वांग में आपको कितनी प्रोटीन आपके बर्ड को मिलती है, आप हैरान हो जाएंगे। लोग सस्ते की वजह से या एक अजीब सी साइकी की वजह से स्वांग को मिस करते हैं। जी मैं स्वांग नहीं डालता, ना डालो भाई, लेकिन आपको स्वांग के फ़ायदे पता चलेंगे, आपको मज़ा आएगा। आप सबसे पहले स्वांग ऐड करेंगे, देसी कंगनी को बाद में ऐड करेंगे। और देसी कंगनी भी ज़्यादा इसलिए नहीं ऐड करनी कि वो सस्ती है। देसी कंगनी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लाइट होती है, डाइजेस्टिव बहुत जल्दी हो जाती है, और आपका बर्ड एक्टिव रहता है इसको जल्दी डाइजेस्ट करके। सर चले जी, अब सर्दियों के दाने की तरफ आते हैं। देसी कंगनी, गोल कंगनी, लाल कंगनी, स्वांग, कनेरी सीड, चीना। इसके साथ आप लोगों ने ऐड करना है तारा मीरा, सरसों का बीज और सफ़ेद तिल। मादर के साथ मैंने लिखा नहीं होता, जो मैं कर रहा होता हूँ वो मैं आपको बता रहा होता हूँ, कि मैं किसी देख के लिख के आपको नहीं बता रहा कि ऐसे कर लें। मैं हमेशा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ। ले जी, अब वो सारे दाने में हम लोगों ने 4 चीज़ें मिक्स की। अब सारा दाना एक दफ़ा कंप्लीट सुन लें, फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। देसी कंगनी, गोल कंगनी, लाल कंगनी, चीना, तारा मीरा, अलसी, सरसों का बीज, सफ़ेद तिल, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को आपने मिक्सअप कर लेना है। लेकिन तारा मीरा, सरसों, सफ़ेद तिल, अलसी, ये आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ नहीं करनी। इसको आपने करना है 10 किलो में 1-1 पाव। ये भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, याद रखिएगा। जब आप दोबारा दाना बनाएंगे तो आपको इस दाने में थोड़ा सा दाना ऐड करना पड़ेगा, और 1-1 पाव से ज़्यादा नहीं लेना आपने। और ये आपने चलाना है सिर्फ और सिर्फ पीक सर्दी के मौसम में। इससे ऐसा नहीं होता कि आपका बर्ड जो है वो बिल्कुल ही जनाब आप खुला छोड़ दें शेड तो सर्वाइव कर जाएगा, सर्दी नहीं लगेगी, इसको मरेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जितनी मर्जी मछली खा लें, जितनी मर्जी गर्म खुराकें खा लें, जो कुछ मर्जी कर लें, जैकेट आपने फिर भी पहननी है। लेकिन सर्दी में बर्ड को हीटर से बचाने के लिए ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी कारआमद होंगी। जो बंदा आपको कहेगा ना जी ये दाना डाल दें, जिस सर्दी में मर्जी आप अपने बर्ड को बचा लें तो बर्ड बच जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। माजरत के साथ मेरा भी एक्सपीरियंस है, जिस भाई का दिल करे वो करके देख ले। लेकिन ये चीज़ें हेल्पफुल हैं सर्दी से बचाव की मामलात में। कुछ सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिल के ना आपके बर्ड को सर्दी से बचाती है। वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं अगर आपने हीटर से बचाना है। तो 3 किस्म का दाना जिस वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। अगर किसी भाई की, किसी दोस्त की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है,
को बात समझ में नहीं आई, को पूछना चाहता है, को मिकदार या दाने की कोई चीज़, मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है भाई, आप फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 मेरा नंबर ऑन होता है। स्टार्ट में बात की थी, लास्ट में यही बात करूँगा कि अगर आप लोगों का अपना चैनल है ये, आपका दिल करता है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, शायद वीडियो किसी के लिए किसी के काम आ जाए। मैंने भी जब 3 साल पहले स्टार्ट किया था तो मैं भी बड़ी वीडियोस देख देख के कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती थी तो वो उठा लेता था। मैंने अपनी एक वीडियो में आपके साथ वो सारी 3 साल की मेहनत शेयर कर दी है। आजमा के देखिएगा, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एवरी रोज़ एवरी गुजरावाला।